एसिस क्रिकेट की शुरुआत हुई थी और सबसे प्रचलित टेस्ट टूर्नामेंट एसिस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही है। और अगले बल्लेबाज आए हैं ऋतुराज मामू। (1880) के पहले क्रिकेट अंडर आर्म में खेला जाता था, उसके बाद अपडेट हुआ और ओवर आर्म। पहली बार जब ओवर की गिनती होती थी तब 4 गेंद या फिर 8 गेंद, फिर 1879 में 4 बॉल के बाद 5 बॉल भी हुए थे, फिर 1900 की सदी 8 गेंद प्रति ओवर खेलती थी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खेल थोड़ा सा रुका था और यहां अगली गेंद लेकर 50। अभी भी 5वीं ओवर की आने वाली 2 गेंदों से 56 रन 56। होटल स्नेजी और विजय किंग्स के बीच एक घमासान युद्ध क्रिकेट के मैदान पर। और यहां हल्का सा रक्षणात्मक क्रिकेट। और इसी बीच आखिरी गेंद, अमरसन अगर इस गेंद पर छक्का लगाएंगे तो टीम सी किंग की ओर से 500 रुपए। बहुत ही उम्दा पारी 12 गेंदों में 19 की खेली जा रही है अमरसन की ओर से। और यहां बड़े शॉट का प्रयास, हवा में इतनी ताकत नहीं थी कि सीमा के बाहर चली जाए और वहां पर मिस फील्डिंग हुई और परिणाम स्वरूप मौका रहा। और आखिरकार 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 58, 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदें इस पहली पारी के निशेष। 1774 में पहली बार LBW दिया गया था, उसके बाद काफी अपडेट हुआ और 1980 में यह जुड़ा और पहली बार वनडे एंट्री में खेला गया था। तब लिमिटेड ओवर फिक्स नहीं थे। फिर 1975 में पहली बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट सीरीज में लगातार 3 दिन बारिश के कारण खेल हुआ नहीं था और फिर लिमिटेड ओवर में दो दिन का समय था और वहां पर 40 ओवर का खेल हुआ था और वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की थी। और उसके बाद 1975 टू 2019 तक बहुत सारे वर्ल्ड कप हुए। अब 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी 6 गेंदें पारी की अनिशेष। और यहां काफी बाहर थी गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 59। गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहां सौंपी गई है विनोद टंडेल को। और टीम विजय किंग्स के पास काफी सारे गेंदबाज मौजूद है पर जिम्मेदारी उन्होंने विनोद को सौंपी है। और विनोद की गेंद पर कुछ अंदाज है। हाज अमरसन जर्सी नंबर कमाल कर रहे हैं। जर्सी नंबर 22। जहां तक बात की जाए विजय किंग्स की तो उनके पास विमल जस्टिन, उसके बाद धर्मेश उर्फ डापेच जिसे बेहतरीन कटर गेंदबाज भी है, पर उन्होंने यह आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी टीम विनोद को। और विनोद यहां पर थोड़े से महंगे साबित होते हुए। और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 66 आज के दिन का सर्वाधिक स्कोर लग चुका है।
जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है, स्कोर सर्वाधिक बढ़ता जा रहा है और यहाँ जगह बना के साथ पहले से मन बना लिया था कि यहाँ बड़ा शॉट खेला जाए। और इसी बीच 66 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। और इसी के साथ आखिरी 2 गेंदे अनिशेष। और यहां पर हल्के हाथों से 1 रन के लिए खेल दिया। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 68। और यहां विकेटों के सामने पाए गए और लेग बिफोर विकेट। और इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर टीम होटल स्नेजी ने लगाया है। अभी तक ये चौथा मुकाबला वैसे भी चल रहा है। आज के दिन का आखिरी मुकाबला हम है श्री माछी महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां पर दमन टंडल प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण। यह मुकाबला फिलहाल टीम विजय किंग्स वर्सेस होटल स्नेजी के बीच। ये टेनिस क्रिकेट की बात किया तो जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब उसे क्रिकेट बॉल बैट के रूप में जानते थे। अंग्रेजी में इसे क्रिकेट कहते हैं और हिंदी में गोल गट्टम लकरपट्टम दे धनाधन प्रतियोगिता। 1975 में पहली बार लिमिटेड ओवर 60 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था। तब वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला हुआ था। वहां पर चैंपियन बनी थी टीम वेस्ट इंडीज। 1978 में एक बार फिर वर्ल्ड कप हुआ और वहां पर एक बार फिर वेस्ट इंडीज ने अपना पर्चा लगाया और वहां रनर्स अप रही थी टीम इंग्लैंड, जिनका राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। 1983 लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप का सपना लेकर आई थी टीम वेस्ट इंडीज। उनको क्या पता था कि मात्र 24 साल के हरियाणा हैरिकेन यानी कि कपिल देव, जिनकी सेना भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है और उन्होंने पहली बार भारत में वर्ल्ड कप अपने नाम किया। कपिल देव के बारे में बात की जाए तो वो अगर एक गेंदबाज नहीं रहते तो शायद एथलेटिक भी रहते, जिस तरह से उनका रनिंग था। कपिल देव एक ऐसे लौटे गेंदबाज है जिन्होंने अपने कैरियर में कभी भी नो बॉल नहीं किए और रनआउट नहीं हुए और कभी भी इंजरी की वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए। 1987 में एक बार फिर वर्ल्ड कप हुआ, तब ऑस्ट्रेलिया ने एलन बॉर्डन ने कप अपने नाम किया। उसके बाद 1992 में कैरी पैकर्स ने क्रिकेट में बदलाव किया। नाइट टूर्नामेंट, 50 ओवर का खेल और कलरफुल ड्रेसेस। तब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर वहां चैंपियन बनी और पहली बार मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था। वहां न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मार्टिन क्रो बने थे मैन ऑफ द सीरीज। 1996 में एक और वर्ल्ड कप हुआ, वहां पर चैंपियन बनी टीम श्रीलंका। मैन ऑफ द सीरीज बने सनत जयसूर्या। 99 में एक बार फिर वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच और यहां विजय किंग्स के बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द आए। 99 में एक बार फिर वर्ल्ड कप हुआ और वहां स्टीव वॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने एक और कप अपने नाम किया। 2003 आप सभी को शायद याद होगा,
सौरव गांगुली की टीम थी एक तरफ और एक तरफ थी रिकी पॉन्टिंग की टीम। और इसी बीच वहां मैन ऑफ द सीरीज बने थे सचिन रमेश तेंदुलकर। और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 2007 आप सभी को याद होगा वेस्ट इंडीज की धरती पर खेला गया था और वहां श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगातार दूसरी बार रिकी पॉन्टिंग की टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया और मैन ऑफ द सीरीज बने थे ग्लेन मैकग्राथ। 2011 आप सभी को याद होगा वानखेड़े का वो मैदान जहां पर 28 सालों के बाद महेंद्र सिंह धोनी मैजिकल कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम जिन्होंने श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया। भारत दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता और उस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे युवराज सिंह जर्सी नंबर 12। 2015 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के देश में खेला गया और वही दोनों टीमें फाइनल मुकाबला खेल रही थी और वहां माइकल क्लार्क की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने एक और कप अपने नाम किया और मिचेल स्टार्क बने मैन ऑफ द सीरीज। 2019 आप सभी को याद होगा और 2019 14 जुलाई की वो रात थी और वहां पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था। 50 ओवर के खेल के बाद निर्णय नहीं आया था, सुपर ओवर हुआ था और गेंदबाजी लेकर सोहिल टंडेल अंपायर का इशारा मुकाबला शुरू। सनील टंडेल और उनको साथ देने आए हैं राहुल पहली गेंद लेकर। और होटल स्नेजी की ओर से धर्मेश भाई खांडावी यहां मुकाबला खेल रहे हैं और यहां एक के साथ शुरुआत हो चुकी है। लक्ष्य आज के दिन का सबसे बड़ा 69 का लक्ष्य का पीछा। राहुल अगर 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाएंगे तो डीवीएस की ओर से 3000 रुपए। डीवीएस टंडेल फ्रॉम मोटी दमन की ओर से 3000 का नगद पुरस्कार राहुल टंडेल के लिए। 2 राइट हैंड बल्लेबाज टीम विजय किंग्स के लिए। और यहां हल्का सा पुश 2 खिलाड़ियों के बीच और देखिए फुटबॉल की तरह रोकने में सफल हुए अमरसन और थ्रो दिया धर्मेश भाई ने। जब तक थ्रो देते समय था रन छुड़ाने का। 2 और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3। और इसी बीच हल्के हाथों से कि आप बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, आपको हर एक गेंद पर रन चाहिए, सिंगल डबल या बड़े शॉट। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4। इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड। अंपायर अजय माछी का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5। इस मुकाबले की इस पारी का पहला अतिरिक्त। पहली गेंद पर 1, फिर 2, फिर 1, फिर वाइड, यानी कि इस पहली ओवर की आने वाली 3 गेंदें शेष। और यहां एक फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास करना चाहते थे, सही तरह से गेंद नहीं कर पाए राहुल। और यहां मांग की गई है हाई फुल टॉस की। बीमर अब थर्ड अंपायर की भूमिका पर दीपक नागनेकर। ये अंपायर कॉल है या फिर बैटिंग कर रही टीम? अंपायर कॉल।
अंपायर कॉल यहां पर इस साल 2023 में भी वर्ल्ड कप होगा और अब तक ऐसा बताया गया है कि कुल मिलाकर फाइनल के साथ 48 मैचेस है और इस बार मेजबानी कर रही है भारत और भारत ने निर्णय लिया है कि एक ग्राउंड पर सिर्फ एक ही मुकाबला हो। पहला सेमीफाइनल वानखेड़े पर, दूसरा ईडन गार्डन पर और फाइनल मुकाबला मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। अब तक ऐसा तय किया गया है और यहां नो बॉल अंपायर कॉल था और यहां नो बॉल, हाई फुल टॉस और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7। ये देखिए बल्लेबाज को मौका है फ्री हिट का, भरपेट खाना बिलना चुकाना, मुफ्त की गेंद, अपने हाथ खोलने का मौका। देखिए अब तक जो फ्री हिट के मौके मिले हैं कोई भी बल्लेबाज सफल नहीं हुआ है और पहली बार फ्री हिट का मौका 2007 के T20 वर्ल्ड कप में दिया गया था, तब बल्लेबाज थे वीरेंद्र सहवाग। इस टूर्नामेंट में अब तक फ्री हिट के मौके पर ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। अच्छी लाइन, ये पकड़ में रखा है गेंद को। सोहिल टंडन वैसे भी एक अनुभवी गेंदबाज है, इस साल थोड़े से अभ्यास में नहीं है पर इस मुकाबले की बात किया तो फिटनेस उन्होंने काफी बखूबी बनाई है। इस साल क्रिकेट से ज्यादा वो टेनिस खेल रहे, लॉन टेनिस। एक और अच्छी गेंद, उम्दा रन रोकने का पूरा प्रयास, जीत के लिए लक्ष्य 69 का और 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 9। 1 ओवर 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच होटल स्नेजी की ओर से अगले गेंदबाज के रूप में आए हैं गेंदबाज पीयूष। इस बार गेंद को चाचा परखार स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव की तरह धीमी गति थी जिसका पूरा फायदा उठाया। सनील सब्बा की वैसे भी बात किया तो ऑन साइड पर काफी महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। आज के दिन की मुकाबले की बात किया तो पहले मुकाबले में विशाल टंडेल मैन ऑफ द मैच हुए थे मलबारी डेवलपर्स की ओर से। दूसरे मुकाबले में मैन ऑफ द मैच हुए थे काडरा टाइगर्स की ओर से यतीन टंडेल। तीसरे मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने साई टंडेल, यस रमेश। और ये देखिए ये बल्लेबाज सीधी उंगली और टेढ़ी उंगली से घी निकालना जानता है। पहले गेंद हवाई यात्रा करते हुए गई और अब जमीन के सहारे लहराती हुई।
सनील यहां रिक्स उठाते हुए एक और दर्शक, ये फ्लैट। सनील यहां रिस्क उठाते हुए, और देखिए हर खेल में रिस्क भी उठना ही है। रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। और सनील फिलहाल उड़ रहे हैं जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 25 बिना विकेट के नुकसान पर विजय किंग्स जर्सी नंबर 49 उनके लिए काम करते हुए, वैसे भी विकेट कीपिंग की भूमिका में थे। उन्होंने देखा कि टीम होटल स्नेजी के जो बल्लेबाज है किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उन्होंने भी की गहराइयों का उपयोग किया और अपना महत्वपूर्ण खेल यहां दिखाया। 7 में 19 बनाकर खेल रहे हैं। यह ओवर बहुत महंगा होता हुआ, और यहां अच्छी पकड़। कुदरत ने सभी को हीरा बना के भेजा है, जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। पहली 3 गेंद पर सनील जरूर चमके, पर यहां डॉट बॉल बनाई गेंदबाज पीयूष ने। 25 रुका हुआ स्कोर, 26 में चाहिए 44। देखो को जीतती हुई और यहां पर रुई में से सुई ढूंढने वाला शॉट खेला सनील ने। 9 गेंदों में वैसे भी 25 रनों की महत्वपूर्ण पारी उनकी ओर से खेली जा रही है। देखिए सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो ना हो, मन में आंधी होनी चाहिए, और सनील एक आंधी के साथ आगे बढ़ते हुए 25 में चाहिए 38। विकेट की मांग, ये ओवर बहुत महंगा होता हुआ 22 अब तक आ चुके हैं। एक 4 छक्के, कहीं ना कहीं सवर में गलती तो हुई है। देखिए जो गलती ऋषि 11 ने की थी, वो गलती वापस यहां दोहराई टीम होटल स्नेजी ने। देखिए करीबन 10-15 दिनों का समय था क्रिकेट की टीम बनने के बाद, तो आपके पास समय था कि आप अपनी टीम के साथ अभ्यास करें ताकि किसको गेंदबाजी सौंपी जाए। देखिए अभ्यास मैच बहुत जरूरी रहता है। जब भारत के टूर पर ऑस्ट्रेलिया आती है तो ऑस्ट्रेलिया भी भारत की ए टीम के साथ अभ्यास मैच खेलती है, तो ऐसे अभ्यास मैच खेलना बहुत जरूरी, ताकि अपनी टीम की जो ताकत है, जो कमजोरी है, उसको जान पाए। और ये आज के दिन के सबसे बड़े स्कोर की तरफ पीछा किया जा रहा है। 69। अब आने वाली 24 गेंदों में जीत के लिए 32 की आवश्यकता है, प्रति ओवर 8। और सनील की कश्ती जिस तरह से समंदर में तैर रही है, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जीत पर हो। जिस जीत पर खड़े हो वो 10 में 31, 300 के स्ट्राइक रेट के साथ आज के दिन के सर्वाधिक स्कोर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। वैसे भी देखा जाए तो सनील की ओर से इंडिविजुअल स्कोर सबसे ज्यादा राहुल के लिए इनाम रखा है अविनाश चापा और दिव्येश टंडेल मोटी दमन की ओर से, पर राहुल को इतने मौके नहीं मिले हैं।
और राहुल बखूबी जानते हैं कि सनील जिस तरह से फॉर्म में है उनको मौका देना बहुत जरूरी। 38 रन बिना विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद 37 रन थे। पावर प्ले में वैसे भी आज के दिन का सर्वाधिक स्कोर बना लिया था। और जो पीछा वीजी किंग्स जेवी स्टड फार्म एक नए रंग रूप में आई है, एक नए अवतार में, और बल्लेबाजी भी वैसी कर रही है। एक और नो बॉल। और देखिए रिव्यू लेंगे या नहीं, फ्री हिट। और देखिए रिव्यू लेंगे या नहीं देखना होगा, क्योंकि सोहिल टंडेल का ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यहां नो बॉल होगी दो हो गए हैं। और यहां पर गेंदबाजी में बदलाव, क्योंकि 2 हाई फुल टॉस में देखा गया। पर टीम होटल स्नेजी की बात की जाए तो कप्तानी भी थोड़ी आत्मविश्वास वाली नहीं हुई है, क्योंकि सोहिल टंडेल की अगर गेंद हाई फुल टॉस होती है तो उनको एक रिव्यू का मौका लेना था। अगर वहां रिव्यू लेते तो शायद, क्योंकि अगर वो रिव्यू लेते तो शायद सोहिल टंडेल गेंदबाजी कर सकते थे, अगर फेयर बॉल रहती तो। और रिव्यू का एक समय रहता है, रिव्यू का एक समय रहता है। आपने वहां गलती कर ली तो कहीं ना कहीं कप्तानी में थोड़ी सी कमी देखने को मिली, क्योंकि रिव्यू लेना था। अगर फेयर बॉल रहती तो शायद गेंदबाजी कर सकते थे। ये फ्री हिट, क्या इस बार फ्री हिट का मौका रहेगा? और इस बार भी अमरसन एक चतुर चालाक ऑलराउंडर, कई समय से गेंदबाजी में अपने करतब दिखाए नहीं थे, पर आज इस बड़े मंच पर सरपंच बनने की पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बल्लेबाजी में अच्छा कमाल किया था उन्होंने। जिस तरह से सनील बल्लेबाजी कर रहे, मात्र 12 गेंदों में 34 की पारी। खिलाड़ी जब टीम को बैकअप देता है तो टीम कमबैक करती है। यहां बचने का प्रयास, व्हाइट बॉल। ये थोड़ी सी खराब गेंद थी, जिसका पूरा फायदा उठाया राहुल, जिनके ऊपर हैट्रिक के लिए इनाम है। एक छक्के के साथ आगे बढ़ चुके हैं। होटल स्नेजी की बात की जाए तो एक सर्वाधिक स्कोर उन्होंने खड़ा किया था। ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला काफी कांटा की टक्कर वाला होगा, पर सनील जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे, जर्सी नंबर 49, फिलहाल टीम का स्कोर भी 49 हुआ था, पर यहां अमरसन नहीं चाहते थे कि 49 हो, वाइड दे दिया। और अंपायर अजय माछी का इशारा, 50 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। 21 में चाहिए 19। और अपील विकेटों के सामने पाए गए, असमंजस में थे, करूं या ना करूं, इस शॉट को खेलूं या ना खेलूं, और जिसके लिए इनाम रखा था वो वापस बैक टू दी डगआउट।
और अब मैदान पर एंट्री हो चुकी है पिछले साल के हीरो यानी कि मैन ऑफ द सीरीज के जो खिलाड़ी है। 20 गेंदों में चाहिए 19, 50 का आंकड़ा यहां छुआ, वैसे ही विकेट मिली। रमन टंडन प्रीमियर लीग के पहले सीजन के जो मैन ऑफ द सीरीज किंग टंडन फ्रॉम करैया, इस तीसरे सीजन से थोड़े से बाहर, और दूसरे सीजन के जो हीरो रहे थे राहुल टंडन, जर्सी नंबर 1 मलबारी डेवलपर्स के लिए खेल रहे थे, उनकी एंट्री हो चुकी है। फिलहाल विजय किंग्स की पहली पसंद थी। और पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज की एंट्री पर ही पाउंड स्ट्रेचर यूके लेस्टर की ओर से राहुल के एंट्री होने पर ही 1000 रुपए का नगद पुरस्कार यहां जमा हो चुका है। राहुल जिनका यहां 1000 रुपए का जो नगद पुरस्कार है, उनकी एंट्री पर वो पाउंड स्ट्रेचर की ओर से जमा हो चुका है कमेंट्री बॉक्स में। ये बहुत ही अच्छी उम्दा लाइन एंड लेंथ रिवर्सिप का प्रयास करना चाहते थे, हुई समाप्ति ओवर की। अब खेल कुछ इस प्रकार बचा है, आने वाली 18 गेंद जहां बनाने पड़ेंगे 18 रन, 18 गेंदे 18 रन। हम है श्री माछी महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बोरा जीवा शहरी, जुपिटर का मैदान भी इसे कहते थे, पर अब श्री माछी महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में। अगर आगरा के पास ताजमहल है तो दमन माछी समाज के पास ये श्री माछी महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ऐसा हम कह सकते हैं। दमन टंडन प्रीमियर लीग सीजन 3 के दूसरे दिन के पहले मुकाबले की बात कही जाए तो कल सुबह 9 बजे पहला मुकाबला टीम विष्णु सागर 11 वर्सेस ऋषि 11, टीम विष्णु सागर 11 वर्सेस टीम ऋषि 11 के बीच पहला मुकाबला। दूसरा मुकाबला किलर 88 वर्सेस टीम विजय किंग्स। तीसरा मुकाबला मलबारी डेवलपर्स वर्सेस स्नेजी 11। चौथा मुकाबला भाविक वॉरियर्स वर्सेस काटेला टाइगर्स। उसके बाद पांचवा मुकाबला ऋषि 11 वर्सेस स्नेजी 11। और कल के दिन का छठा और महत्वपूर्ण मुकाबला टीम विष्णु सागर 11 वर्सेस मलबारी डेवलपर्स। तो कल सभी टीमों को समय पर हाजिर रहना है, क्योंकि जो आज 4 मुकाबले में इतना समय हुआ है तो कल 6 मुकाबले हैं, और उसके बाद आपको रात को भी लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग का मुकाबला खेलना है। तो जो रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 बजे का, तो पहली खेली जा रही टीम को निवेदन है कि समय पर जरूर हाजिर रहे। और इसी बीच मिडल ऑफ द बैट हवा को चीरता हुआ यह शॉट,
Trying to be strong, but the strength I have is washing. Won't be long before I. हेलो, जीत के लिए 2 रन चाहिए जेवी किंग को। काफी बढ़िया शॉट यहाँ पे विजय किंग ने यहाँ पे मुकाबला जीत कर लिया है। मैन ऑफ द मैच इस मुकाबले के राहुल टंडेल फ्रॉम डेगुबाई।